मतलब कि दुनिया के बेशतर जो मुल्क हैं उनके लिए इसी की बात करते हैं। सेनेटर शेरिन रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर साहबा, ज़ाहिर है खुशी सच्ची से ज़्यादा हम कहेंगे एक रिलीफ है जो हमने गज़ा से भी विजुअल्स देखे हैं, फिर साथ ही इसराइल में भी हॉस्टेज स्क्वायर पर लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन अभी ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कुछ ज़राए बता रहे हैं कि फ़ज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल थमा नहीं है। कितनी पुरुम्मीद हैं आप और दुनिया और हम सबको कितना पुरुम्मीद होना चाहिए इस अमन मुआहदे को लेकर? जी शुक्रिया बेटा। देखिए, आपने जैसे खुद ही कहा कि सब इसको सराह रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान सबके जहन और दिल में भी रह जाता है, क्योंकि हमने ये तवील जंग देखी है, नस्ल कुशी देखी है फलस्तीनियों की ऐसे इस लेवल पर कि अब जो 157 ममालिक ने रियासत तस्लीम की है, वहाँ सब एक उम्मीद की किरण तो होगी। और देखिए, उम्मीद पर ही आप अपने मुआहदे और सियासी अमल दरामदी जितनी भी आप करते हैं उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो हौसला ही नहीं होता कि हम कोई इस तरह की पेशरफ्त करें। तो देख रहे हैं आपके सब सराह रहे हैं, और एक मगर कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ना, वो तो आप जाहिर सी बात है। वो इसलिए कि देखिए, अभी भी आप अगर कोई हेडलाइन पढ़ लें शाह सुर्खी में तो जाहिर है ये लिखा है कि ये तारीखी जंग बंदी मुआहदा है। तारीखी जंग बंदी मुआहदा ज़रूर है, लेकिन इसको देरपा होना पड़ेगा। इसमें लोगों को कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ाने के लिए इसे आगे ले जाना पड़ेगा एग्जैक्टली इन टर्म्स पर जो कहे गए। ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल के फोर्सेस फिर इधर उधर आए। वो एक जो येलो लाइन इनकी सर्कुलेट हो रही है, उस पर उसके पीछे ही इनकी इनखिला होनी चाहिए, वक्त पर होनी चाहिए, और इंकर्जन्स नहीं होने चाहिए कि जी सुबह उठ के हमने देखा कि फिर भी ये इसकी खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। आईडीएस की तो पुरानी आदत है जी, वो अग्री करते हैं, फिर इतने सालों से उन्होंने इस इलाके को अपना प्लेग्राउंड समझा हुआ है कि वो जब चाहें उसकी जो भी हद होती है, जो बैरियर बाउंड्री जो भी होती है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये बस एक खलिश तो है, और दूसरी बातें भी हैं। जाहिर है सवाल उठता है कि ये एक पहला कदम है, और इस पहले कदम के बगैर आगे आप जा नहीं सकते। तो ठीक है, ये बिल्कुल तारीखी है, और जाहिर है जब फलस्तीनी इसमें इसको रिलीफ की नज़र से देख रहे हैं तो हमें भी उनके साथ हाथ मिलाकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर फलस्तीनियों का इसको रिलीफ की नज़र से देखना इज अंडरस्टैंडेबल। जो उनके साथ हुआ है वही वाली बात है कि किसी की कमर तोड़ के उसको कोने पे लगा दो और उसके बाद कुछ भी मनवा लो जो आप चाहते हैं। तो फलस्तीनियों के साथ तो वो है, दे विल लुक एट एनीथिंग विद रिलीफ। इतनी स्केप्टिसिज्म है दुनिया की, और जहाँ खैर मकदम कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस का, वहाँ साथ साथ ये भी कॉशियसली कहा जा रहा है कि होपफुली इट स्टेज, इट सस्टेन्स। ये बताइएगा इस सारे पीस प्लान में इजराइल को क्या मिल रहा है? मतलब इजराइल हैड एन अपर हैंड, नोबडी कुड से एनीथिंग टू इट। 2 साल से इजराइल आंखें बंद करके जो करना है कर रहा है, और अभी भी चाहता तो कर सकता था। किसी ने क्या कर लेना था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। Why was this in favor of Israel as well? ग्लोबल आइसोलेशन और सदर ट्रंप का वाकईतन प्रेशर था इतना। मतलब क्या प्रेशर हो सकता है वैसे? जी शेरी साहब। बहुत अच्छा है, बट जैसे अब्दुल्ला ने कहना शुरू किया है, बिल्कुल इजराइल की को कुछ कर लेने की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो किए जा रहे थे, और उनको जो खुली छूट थी वो अब सबको चुभने भी लगी थी। और कतर के हमले के बाद जब उनको माफी भी मांगनी पड़ी, एक तन्हाई का तो उनको नजर आने लगा मंजर। देखिए आलम ने उनके साथ जो किया है यूएन जनरल असेंबली में, आपने देखा कि वो खाली हॉल से बात कर रहे थे, और इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती उनको भी। और लेजिटिमेसी से शायद आप भी कह लें, मैं भी कह लूं कि उनको कोई सरोकार नहीं। वो तो एक जंगजू इंटरनेशनल रोग स्टेट बन गए हैं जो इंटरनेशनल ऑर्डर के बाहर है, तो उनको सरोकार नहीं। लेकिन जो जाती सुक्की उनकी हुई, उससे तो जरूर हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर दुनिया का ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो खड़े होके
अपनी खुद इंसल्ट कराए, वो खासी हजीमत का हर जगह शिकार हुए हैं जी। तो ये बात उनको समझ आ गई है और आई डोंट थिंक दे कैन फेस दिस अगेन। और उनके बहुत सारे एलाइज दोस्तों ने भी उन पर पीछे बहुत दबाव डाला है कि देखिए ये आखिरी आपके मराहिल हैं, हम आपको इसके बाद सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो माफी मंगवाई है कतर से, आई थिंक वो भी एक रेड लाइन थी। देखिए जीसीसी ममालिक को अटैक करना, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया, गाजा में तो किए जा रहे थे। तो इससे जीसीसी ममालिक ने भी अपना जो रिजॉल्व है ना वो थोड़ा मुस्तहकम किया और देख लिया है कि हालात ऐसे हैं कि ये इतनी जुर्रत कर रहे हैं आगे आने की, तो हम भी अब सोच लें और समझ लें कि सूरत हाल वैसी नहीं रही। और खित्ते की सूरत हाल, उसको आप बहुत लोग मशरिक वस्ता कहते हैं, मैं ऐसे मगरबी एशिया कहूँगी। मगरबी एशिया के हालात वो अब नहीं रहे और इजराइल ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर उन्होंने पूरे गजा को जला दिया है, लेकिन हुआ तो यही है मेरी नज़र में। आई थिंक इनके लिए नागुज़ीर हो गया था जी। यू थिंक कि वो जो कतर पे हमला था वो इनकी संगीन गलती साबित हुई और वहाँ एक्चुअली इन्हें लेने के देने पड़ गए? बिल्कुल, इट वाज अ रेड लाइन। इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की और मैसेज सबको आ गया, क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीनियों की जानों को कुछ नहीं समझा, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन लॉज को कुछ नहीं समझा। लेकिन उन्होंने जब एक जीसीसी मुल्क को अटैक किया जहां अमेरिकन बेसिस सबसे ज्यादा हैं, मुस्तहकम हैं, दैट वाज अ रेड लाइन जी। उसके बाद तो इनको मैसेज मिल गया। फिर भी आई थिंक ये इनको कुछ दिन लगे हैं समझने में इन्होंने किया क्या। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपको पता है एक जज्बातियत का अलग माहौल होता है और फिर हमारी अपनी ओपिनियंस होती हैं जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, फिर लोग एहतजाज भी करते हैं। आपको क्या लगता है, जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसका पहले ही खैर मकदम कर दिया था, अब हमास ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, लोग भी कुछ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, उधर इजराइल ने भी दस्तखत कर दिए हैं, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड कम्युनिटी से ही इसको वेलकम किया जा रहा है, तो फिर हमारे यहाँ जो लोग मोतरज़ होते हैं या उन्हें एतराज़ होता है, हमें भी ज़रा सुकून करना चाहिए? जी, मोतरज़ तो होते हैं, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप इतने सालों से एक फरीक को देख रहे हैं जिस पर कोई लगाम नहीं है, इम्प्यूनिटी के साथ वो ऑपरेट करते हैं, तो जाहिर है लोग मोतरज़ हो सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, देखिए इसमें जज्बात से थोड़ा सा अलग होके सोचना पड़ेगा कि हम जिन लोगों की फलाह के लिए हो रहा है, जिनकी तक़वियत के लिए हो रहा है, जिनके हुकूक के लिए हम लड़ते रहे, अगर वो किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि उनकी हकीकत क्या है, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस डेली क्या हो रहा होगा। जैसे उन्होंने पहले कहा, इतना उन्होंने दीवार से लगा दिया है कमर तोड़ के कि उनको कोई भी रिलीफ सही लगता है, लेकिन ये उनकी हकीकत है और हमें स्टेप बाय स्टेप उनका, और ये हम नहीं जी रहे, वो जी रहे हैं। मोतरज़ होना ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअली एक इख्तिलाफ रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बड़ा होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि कोई जत्था आ जाए और वो एहतजाज करे और तोड़ फोड़ करे इसी कॉज को लेकर, सो वो उसमें हमारा सवाल था आपसे। मैं तो इंटेलेक्चुअली आपकी बात करी थी, मगर जो इस वक्त हो रहा है, आप प्लीज इस गजा पीस प्लान की आड़ में अपने मजमूम मकासद ना पूरे करें। शहरों में तोड़ फोड़ और इस मुहासरे करना कहीं का तरीका नहीं है और वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल। तशद्दुद और इंतशार इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर से इस्लामाबाद की आज बात हो रही है, मैं हूँ यहाँ, वहाँ भी इस तरह सड़कें सब बंद हो रही हैं कि जी हम गजा के हवाले से कर रहे। आप प्लीज अपना काम करें। गजा के हवाले से सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, मुस्लिम ममालिक, और हम वो तो गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट है, जाहिर है उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो जी शेरी साहब, आपने बताया कि आप इस्लामाबाद में हैं और ऑब्वियसली और भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं, तो हम आपसे ये भी बात करना चाह रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीस प्लान in terms of Gaza. What about a peace plan in terms of People's Party and PMLN? क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट थिंग्स हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज वेल। अब उनको ठंडा करने की बात आ गई है, जरदारी साहब की भी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। वेयर डू यू स्टैंड एट द मोमेंट? जी बिल्कुल, देखिए कल भी मैं ये बात हुई है, दोनों हाउसेज जो हैं नेशनल असेंबली और सेनेट में, हमने एक
का एहतजाज तो किया है और हाउस बिजनेस में बिल्स नहीं, लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लिया है, जो कोई हमारा तरीक़ेकार नहीं रहा है। हम हमेशा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को पुरअमन चलाने पर तरजीह देते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन और कोई तरीका नहीं था जी। और क्योंकि ये मैं समझती हूँ इन हालात में अल्फाज की जंग जिस सतह पर पहुंच गई थी, उसके वो एक मुल्क को भी अच्छा पैगाम नहीं था और हमें भी पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या ऐसा किया है कि भाई इतनी गोलाबारी हम पर शुरू हो गई। जनरल बिलावल वहाँ गए पंजाब, जैसे करना चाहिए, जैसे मतलब जो हालात थे, 6.5 मिलियन लोग मुतासर हैं, ज़्यादातर पंजाब और थोड़े केपी में भी हैं, तो हम हर जगह पहुंचे हैं। ये एक हमारी जिम्मेदारी होती है, सारे पाकिस्तानी, हमने इसको पंजाब और सिंध का मसला नहीं बनाया, तो क्यों बना दिया गया? इसमें सूबाई कार्ड खेलने की किसी को जरूरत नहीं थी। ये वक्त होता है आप इत्तेहाद का, ये वक्त होता है लोगों को रिलीफ देने का जी। और हमारी समझ में, चेयरमैन की समझ में ज़ाहिर है BISP आया क्योंकि हमें 2022 का एक ज़मीनी तजुर्बा है कि फौरी तौर पर हमने दुनिया के सबसे मशहूर और अक्लेम्ड प्रोग्राम BISP के तहत, उसके डेटा के तहत और डिलीवरी सिस्टम दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके तहत फौरन लोगों को अपनी दहलीज पर मुंतकिल किया है पैसा, और दहलीज जिनकी रही नहीं है उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ है। तो जब लोग तकलीफ में होते हैं, जब आप बेघर हो जाते हैं, आप कितने भी जाने बच गई हैं लेकिन आप बेघर हो गए और लोग जांबाज भी हुए हैं, तो बेघर जब कोई होता है वो समझते हैं उनका मुस्तकबिल खत्म है। आप एक दिन इवैक्यूएट होके देखें तो क्या आपकी फीलिंग होगी। तो इन हालात में हमने सिर्फ यही कहा था कि आप BISP से फौरी तौर पर एड भी लें, फ्लैश अपील भी करें। आपका 80 ट्रिलियन कर्जा है, ये आपका हक है। क्लाइमेट जस्टिस आपका हक होता है, तो आप इसमें हिचकिचाएं नहीं। जो हमने 2022 में किया वही टेम्पलेट हमने कहा फिर बार बार ये पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है। वी नो एंड प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया। तो अब तो सीज फायर हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से टेलीफोन भी कर लिया, राब्ता भी हो गया, फिर मुलाकात भी हो गई नवाब शाह में। सो ये सीज फायर होल्ड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला सीज फायर? देखिए, मैं समझती हूँ सीज फायर तो लोगों के लिए जरूरी है। अब वहाँ कल मुझसे किसी ने पूछा माफिया मांगने की बात, देखिए अवाम से माफी मांगनी चाहिए जिनको इमरजेंसी रिलीफ भी हमारे चेयरमैन के कहने पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, बिजली के बिल भी उनके कहने पर माफ हुए। ये तरीका नहीं है कि आपस में आप फायरिंग करें जब अवाम इस वक्त एक एक पानी के ग्लास को वो तरस रहे हैं। वहाँ पे आप बेशक आप डिलीवर कर सकते हैं रिलीफ, लेकिन ये तरीका नहीं है। तो जाहिर है अब सीज फायर आपने जैसे कहा, मैं तो समझती हूँ कि अल्फाज की जंग वैसे भी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। हम सब बिला मतलब अनप्रोवोक्ड ये शुरू हुई, तो वी वर क्वाइट सरप्राइज, लेकिन सियासी वर्कर तो जवाब देता है। अब्दुल्ला, खास तौर से आप जब आला क़यादत और को कहें कि उनको क्वेश्चन करें कि उनकी खारजा पॉलिसी भी आपको शक का बायस लगती है, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और मोहतरमा आसिफा भुट्टो ज़रदारी को कभी आप उसमें घसीट लाए। अब ये बातें मुझे तो देखिए, आप एक शाइस्तगी के दायरे में रहें तो बेहतर होता है, और जितना हायर अप हो उतना इसी तरह जबान दराजी करना मौजू नहीं है। और हम अगर सीज फायर इसी बुनियाद पर करेंगे कि ठोस देर पा कोई एक दूसरे के लिए एक इज्जत भी होनी चाहिए और इतनी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। तो ये कभी एक जर्नी है, बट पैगाम अच्छा नहीं किया लोगों को कि आपने गोलाबारी शुरू कर दी फ्लड रिलीफ पे जी।